जब दुनिया इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर दौड़ रही थी, एक जापानी कंपनी ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे ऑटोमोबाइल बाजार को हिलाकर रख दिया। दाइहात्सु ने अपनी लोकप्रिय छोटी कार मूव की नई 7वीं पीढ़ी को लॉन्च किया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह कार इलेक्ट्रिक मोटर से नहीं बल्कि पेट्रोल इंजन से चलती है। जब हर कोई बैटरी पर स्विच कर रहा था, तब दाइहात्सु ने एक बार फिर इंजन पावर पर भरोसा किया। यह देखने में भले ही छोटी और आकर्षक लगे, लेकिन इसके अंदर छिपी तकनीक ने विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। इसका डिज़ाइन बिल्कुल नया है, इसके फीचर्स ज़्यादा उन्नत हैं और कंपनी का दावा है कि यह अब तक की सबसे ज़्यादा ईंधन कुशल के कार है। एक ऐसी मिनी कार की कल्पना कीजिए जो बिना बिजली के भी इलेक्ट्रिक जैसी परफॉर्मेंस दे। ये कैसे संभव है? क्या ये छोटी कार होंडा एन बॉक्स और सुजुकी वैगन आर जैसे बड़े ब्रांड्स को टक्कर दे सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, इसमें कौन सा इंजन टेक्नोलॉजी सिस्टम है जो इसे बाकियों से अलग बनाता है? इस कार की कीमत इतनी कम कैसे है, जबकि इसके फीचर्स किसी लग्जरी कार जैसे हैं? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही रोमांचक ऑटो अपडेट सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जापान की नई मिनी के कार के बारे में जानने से पहले आइए इसे बनाने वाली कंपनी दाइहात्सु के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह नाम जापान की कोई साधारण कंपनी नहीं है, बल्कि विश्वास और सादगी का प्रतीक है। दाइहात्सु की स्थापना 1907 में हुई थी, यानी इसका इतिहास एक सदी से भी ज़्यादा पुराना है। शुरुआत में यह कंपनी छोटे इंजनों और हल्के वाहनों के लिए जानी जाती थी। उस समय जापानी सड़कों पर बड़े वाहन चलाना मुश्किल था, क्योंकि सड़कें संकरी थीं और शहर छोटे थे। दाइहात्सु ने ठीक वही किया जो लोग चाहते थे, छोटी, सरल और ईंधन कुशल कारें बनाकर। यही दर्शन धीरे धीरे जापान में के कार संस्कृति की नींव बन गया। मूव सीरीज की शुरुआत 1995 में हुई और इसने जापानी लोगों का दिल जीत लिया। यह कार उस समय लॉन्च की गई थी जब लोग एक ऐसी गाड़ी चाहते थे जो किफ़ायती, छोटी और शहर की भीड़ भाड़ वाली जगहों में आसानी से चल सके। दाइहात्सु मूव में बिल्कुल यही सब था। एक कॉम्पैक्ट बॉडी, ज़्यादा जगह के लिए ऊंची सीटें और बेहतरीन ईंधन दक्षता के लिए एक छोटा इंजन। यही वजह है कि मूव को जापान की सबसे भरोसेमंद मिनी कारों में से एक माना जाता है। हर पीढ़ी के साथ दाइहात्सु ने इसमें सुधार किया है, डिज़ाइन बदला है, इंजन में नई तकनीक जोड़ी है और इंटीरियर फीचर्स को अपग्रेड किया है। अब बात करते हैं दाइहात्सु और टोयोटा के बीच के रिश्ते की। बहुत कम लोग जानते हैं कि दाइहात्सु असल में टोयोटा की एक सहायक कंपनी है। 2016 में टोयोटा ने छोटी कार सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए दाइहात्सु का पूर्ण अधिग्रहण कर लिया था। जहां टोयोटा बड़ी और उच्च तकनीक वाली गाड़ियों के लिए जानी जाती है, वहीं दाइहात्सु ने छोटी, किफ़ायती और विश्वसनीय गाड़ियों के साथ अपनी पहचान बनाई है। यह संयोजन जापानी बाजार के लिए एकदम सही साबित हुआ। एक ओर टोयोटा का शोध और तकनीक और दूसरी ओर दाइहात्सु की सादगी और किफ़ायतीपन। दाइहात्सु हमेशा से व्यावहारिक नवाचार में विश्वास रखता रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी ने कभी भी दिखावटी तकनीक के पीछे नहीं भागा, बल्कि लोगों की असली ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित किया। उदाहरण के लिए, जब दूसरी कंपनियां पावर और लग्जरी पर ध्यान केंद्रित कर रही थीं, तब दाइहात्सु ने कहा कि लोग ऐसी कार चाहते थे जो कम जगह घेरे, कम पेट्रोल खर्च करे और जिसका रखरखाव आसान हो। यही कारण है कि दाइहात्सु की कारें हर उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों के बीच लोकप्रिय थीं, चाहे वे बुजुर्ग हों, कॉलेज के छात्र हों या कामकाजी परिवार। मूव सीरीज ने जापानी कार संस्कृति में एक नया चलन शुरू किया, छोटी लेकिन स्मार्ट कारें। इस कार ने दिखाया कि छोटा आकार कमजोरी की नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता की निशानी हो सकता है। इसकी ईंधन दक्षता, आरामदायक ड्राइविंग और कीमत ने इसे परिवार की पसंदीदा कार बना दिया। और अब जब इसकी 7वीं पीढ़ी लॉन्च हो गई है, तो लोग एक बार फिर मूव का उसी आत्मविश्वास और उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे हैं जैसे इसके आने पर था। इंजन और परफॉर्मेंस असली गेम चेंजर। अब बात करते हैं दाइहात्सु मूव के असली सार, इसके इंजन और परफॉर्मेंस की। यही बात इस कार को एक बार फिर सुर्खियों में ले आई है। जहां दूसरी कंपनियां पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर बढ़ रही थीं, वहीं दाइहात्सु ने साबित कर दिया कि सही इंजन पावर और तकनीक के साथ पेट्रोल कार भी किसी इलेक्ट्रिक कार से कम नहीं है। नई मूव में 606 सीसी का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, जो अपने छोटे आकार के बावजूद बेहतरीन पावर देता है। इस इंजन को जापान की प्रसिद्ध के कार श्रेणी के मानकों के अनुरूप डिज़ाइन किया गया है, लेकिन इसका प्रदर्शन किसी को भी हैरान कर देगा। यह कार लगभग 52 हॉर्स पावर उत्पन्न करती है और बेहद हल्की है। इस वजह से इसे सड़क पर चलाना आसान है, ट्रैफिक में ये आसानी से चलती है और पार्किंग जैसी छोटी जगहों में भी आसानी से फिट हो जाती है। लेकिन असली कमाल इसकी ईंधन दक्षता में है।
दाइहात्सु का दावा है कि नई मूव 1 लीटर पेट्रोल में लगभग 28 से 30 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। इसका मतलब है कि अगर कोई इसे रोजाना काम पर या कॉलेज जाता है तो उसकी पेट्रोल की खपत बहुत कम होगी। यही वजह है कि इसे जापान में शहरी लोगों की पसंदीदा कार कहा जा रहा है। सवाल ये उठता है कि ऐसे दौर में जब इलेक्ट्रिक गाड़ियां इतनी लोकप्रिय हो रही हैं, पेट्रोल कार इतना ज़्यादा माइलेज कैसे दे पाती है? इसका जवाब इसकी नई इंजन तकनीक में छिपा है। दाइहात्सु ने इसमें आइडलिंग स्टॉप सिस्टम नाम का एक खास सिस्टम लगाया है। इसका मतलब है कि जब आप ट्रैफिक सिग्नल पर या थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो इंजन अपने आप बंद हो जाता है और एक्सीलेटर दबाते ही तुरंत चालू हो जाता है। इससे ईंधन की खपत में उल्लेखनीय कमी आती है और कार का प्रदर्शन बेहतर होता है। इसमें एक माइल्ड हाइब्रिड तकनीक भी है जो इंजन पर पड़ने वाले दबाव को कम करती है। इसका मतलब है कि जब आप गति बढ़ाते हैं तो एक छोटी इलेक्ट्रिक मोटर कुछ सहारा देती है, जिससे ईंधन की खपत कम होती है और ड्राइविंग ज़्यादा सहज हो जाती है। यही वजह है कि मूव को चलाने पर ऐसा लगता है जैसे आप किसी हाइब्रिड कार में हो। इसका गियर सिस्टम भी काफ़ी उन्नत है। दाइहात्सु ने इसमें सीवीटी ट्रांसमिशन लगाया है, जिससे कार बिना झटके के गियर बदल सकती है। इसका मतलब है कि ड्राइविंग बेहद आरामदायक है, चाहे आप शहर की सड़कों पर हों या हाईवे पर। कार के सस्पेंशन को भी जापानी शहरी सड़कों के हिसाब से ट्यून किया गया है, जिससे झटके कम लगते हैं और यात्रियों को एक आरामदायक सवारी मिलती है। इंजन का शोर भी काफ़ी कम रखा गया है। अंदर बैठने पर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि कार पेट्रोल इंजन से चल रही है। दाइहात्सु ने कार को शांत और आरामदायक बनाए रखने के लिए इंजन और बॉडी के बीच ध्वनिरोधी सामग्री लगाई है। और चूंकि यह एक के कार है, इसलिए इसका इंजन अपने छोटे आकार के बावजूद शक्ति और संतुलन दोनों बनाए रखता है। दाइहात्सु मूव का इंजन इस बात का प्रमाण है कि अगर तकनीक का सही इस्तेमाल किया जाए तो पेट्रोल गाड़ियां भी आज के इलेक्ट्रिक वाहनों के युग में अपनी जगह बना सकती हैं। इसमें बैटरी चार्ज करने या रेंज की चिंता का झंझट नहीं है, और फिर भी यह इतना ईंधन कुशल है कि ध्यान आकर्षित करता है। कंपनी ने इसे आम लोगों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया है ताकि हर कोई इसे आराम से खरीद सके और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका आनंद ले सके। नया डिज़ाइन और एक्सटीरियर देखिए, जब हम नई 7वीं पीढ़ी की दाइहात्सु मूव को देखते हैं तो सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वह यह है कि इसमें सादगी और भविष्य का मेल है। जापानी कंपनियां हमेशा से दिखावे से ज़्यादा परफॉर्मेंस को तरजीह देने के लिए जानी जाती हैं, और मूव इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। हालांकि बाहर से यह कार छोटी लग सकती है, लेकिन इसके हर कोने और हर लाइन को सोच समझकर डिज़ाइन किया गया है। नई मूव अब ज़्यादा चौड़ी और ऊंची दिखती है, जिससे यह ज़्यादा संतुलित और प्रीमियम लुक देती है। सामने से एलईडी हेडलाइट्स आकर्षक हैं। इनका आकार पतला और लंबा है, जो कार को एक आधुनिक रूप देता है। फ्रंट ग्रिल को भी नया रूप दिया गया है। अब इसमें ज़्यादा साफ और सरल पैटर्न है, जिससे कार और भी आकर्षक लगती है। बोनट को थोड़ा ऊपर उठाया गया है, जिससे इसकी सड़क पर उपस्थिति और भी निखर गई है। बम्पर में थोड़ा स्पोर्टी फिनिश है, जो इसे युवाओं के बीच पसंदीदा बनाता है। साइड से मूव का बॉक्सी आकार मूव के सिग्नेचर डिज़ाइन जैसा ही है, लेकिन किनारों को स्मूथ किया गया है ताकि यह ज़्यादा एरोडायनामिक लगे। पीछे की तरफ नई एलईडी टेल लाइट्स ऊपर तक फैली हुई हैं, जो इसे रात में बेहद स्टाइलिश बनाती हैं। पीछे का दरवाज़ा बड़ा है ताकि सामान आसानी से रखा जा सके, और एक रियर वाइपर भी दिया गया है जो बारिश के मौसम में काम आता है। रंगों की बात करें तो दाइहात्सु ने कई नए शेड्स जोड़े हैं, जैसे हल्का नीला क्रीम सफ़ेद और पर्ल सिल्वर। इससे हर उम्र के लोग अपनी पसंद का रंग चुन सकते हैं। प्लेटफॉर्म की बात करें तो मूव को दाइहात्सु के नए दाइहात्सु न्यू ग्लोबल आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। यानी कार का वजन कम किया गया है, लेकिन इसकी मजबूती बढ़ाई गई है। इससे ड्राइविंग ज़्यादा स्थिर हो जाती है और झटके भी काफ़ी कम लगते हैं। अब अंदर चलते हैं, क्योंकि नई मूव का असली जादू इसके इंटीरियर में है। अंदर बैठते ही आपको एहसास होता है कि यह कोई छोटी कार नहीं, बल्कि एक छोटा सा आरामदायक कमरा है। इंटीरियर स्पेस को बढ़ाया गया है, जिससे आगे और पीछे दोनों यात्रियों के लिए ज़्यादा लेग रूम और हेड रूम मिलता है। सीटों को नया डिज़ाइन दिया गया है, जो अब ज़्यादा आरामदायक और पीछे बैठने के लिए उपयुक्त हैं, जिससे लंबी यात्राओं में भी थकान कम होती है। डैशबोर्ड का लेआउट अब ज़्यादा साफ और आधुनिक है। बीच में एक बड़ा डिजिटल डिस्प्ले कार की सारी जानकारी देता है। इसमें एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी है, जो नेविगेशन, संगीत और फ़ोन कनेक्शन जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। एयर कंडीशनिंग कंट्रोल को भी सरल बनाया गया है, ताकि ड्राइविंग के दौरान बिना किसी रुकावट के सब कुछ नियंत्रित किया जा सके। स्टीयरिंग व्हील में मल्टी कंट्रोल बटन है, जिससे आप बिना हाथ हटाए वॉल्यूम, संगीत और कॉल कंट्रोल कर सकते हैं।
गियर लीवर को डैशबोर्ड के पास रखा गया है ताकि नीचे की जगह ज़्यादा से ज़्यादा हो और गाड़ी चलाना आसान हो। स्टोरेज स्पेस पर भी खास ध्यान दिया गया है। मोबाइल फ़ोन, बोतलें, बैग और दस्तावेज जैसी छोटी चीज़ों के लिए कई अलग अलग कंपार्टमेंट दिए गए हैं। पीछे की सीटें नीचे की ओर मुड़ जाती हैं, जिससे ज़रूरत पड़ने पर ज़्यादा सामान रखने की सुविधा मिलती है। दाइहात्सु ने इंटीरियर क्वालिटी में भी सुधार किया है। डोर पैनल, सीट कवर और डैशबोर्ड में इस्तेमाल की गई सामग्री बेहद मुलायम और प्रीमियम लगती है। शोर कम करने वाली परतें भी जोड़ी गई हैं, जो अंदर एक शांत वातावरण सुनिश्चित करती हैं। आइए बात करते हैं दाइहात्सु मूव की कीमत और इसके विभिन्न वेरिएंट्स की, क्योंकि यही वो चीज़ है जिसने जापानी ऑटो बाजार में हलचल मचा दी है। जब इस कार की कीमत पहली बार सामने आई तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि इतनी आधुनिक और सुविधाओं से भरपूर कार इतनी कम कीमत पर कैसे उपलब्ध हो सकती है। नई दाइहात्सु मूव की जापान में शुरुआती कीमत लगभग 1.3 मिलियन येन है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 7.5 लाख रुपए के बराबर है। यह कीमत किसी आम कार की नहीं बल्कि एक के कार की है, जो सुरक्षा, आराम और अत्याधुनिक तकनीक का बेहतरीन मिश्रण पेश करती है। कंपनी ने इस बार मूव को कई वेरिएंट में पेश किया है, जिससे हर आकार के ग्राहक अपनी ज़रूरतों और बजट के हिसाब से एक मॉडल चुन सकते हैं। बेस एल वेरिएंट उन लोगों के लिए है जो एक विश्वसनीय और आसानी से चलने वाली कार चाहते हैं। इसमें एयर कंडीशनिंग, पावर स्टीयरिंग और एक बेसिक इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं। इसके बाद एक्स वेरिएंट आता है, जिसमें एलईडी हेडलाइट्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और कीलेस एंट्री जैसे कुछ और फीचर्स शामिल हैं। इसके बाद कस्टम और आरएस वेरिएंट आते हैं, जिन्हें मूव का प्रीमियम वर्जन माना जाता है। इन वेरिएंट्स में स्पोर्टी लुक, बड़े अलॉय व्हील्स, एडवांस्ड सेफ्टी सिस्टम और कुछ मामलों में माइल्ड हाइब्रिड तकनीक भी शामिल है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि दाइहात्सु इतनी कम कीमत में ये सारे फीचर कैसे दे पाता है। इसका राज जापानी इंजीनियरिंग और कंपनी की स्मार्ट कॉस्ट प्लानिंग में छिपा है। मूव को डीएनजीए प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जो हल्का और किफ़ायती दोनों है। इससे न केवल कार का वजन कम होता है बल्कि उत्पादन लागत भी कम होती है। हल्की बॉडी का मतलब है कम पेट्रोल की खपत और कम रखरखाव लागत। इसके अलावा दाइहात्सु का ज़्यादातर उत्पादन जापान में होता है, जिससे आयात लागत कम होती है और कीमत भी कम रहती है। कंपनी ने इंटीरियर के मामले में भी काफ़ी समझदारी दिखाई है। सामग्री की गुणवत्ता तो बरकरार रखी गई है, लेकिन अनावश्यक सजावट से परहेज किया गया है। इससे आराम से समझौता किए बिना लागत कम हुई है। यही वजह है कि मूव को एक सस्ती लेकिन स्मार्ट कार कहा जा रहा है। दाइहात्सु ने हर वेरिएंट को इस तरह डिज़ाइन किया है कि किसी भी खरीदार को यह न लगे कि उसने कम कीमत पर घटिया कार खरीदी है। हर मॉडल में ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम, टक्कर से बचाव के सेंसर और ड्राइवर असिस्ट टेक्नोलॉजी जैसे बुनियादी सुरक्षा फीचर्स मौजूद हैं। इसके अलावा मूव का छोटा और हल्का इंजन पेट्रोल की खपत कम करता है और रखरखाव को आसान बनाता है। इस तरह की कई कारें जापान जैसे देशों में बहुत लोकप्रिय हैं, जहां रोजाना की यात्राएं छोटी होती हैं और जगह सीमित होती है। दाइहात्सु ने मूव की कीमत इसी बात को ध्यान में रखते हुए तय की है, जो एक औसत परिवार के लिए किफ़ायती होने के साथ साथ आधुनिक सुविधाओं की पूरी श्रृंखला भी प्रदान करती है। प्रतिक्रिया ज़बरदस्त रही है। बुकिंग शुरू होते ही कुछ ही दिनों में हज़ारों ऑर्डर आ गए। जापानी सोशल मीडिया पर लोग इसकी किफ़ायती कीमत और आरामदायक ड्राइविंग की तारीफ कर रहे हैं। कई लोगों ने लिखा कि यह कार पहली बार खरीदने वालों के लिए एकदम सही विकल्प है। होंडा एनबॉक्स एंड सुजुकी वैगन 1830-28R से मुकाबला। जब दाइहात्सु मूव की प्रतिस्पर्धा की बात आती है तो इसका सीधा मुकाबला जापान की दो प्रमुख कारों होंडा एनबॉक्स और सुजुकी वैगन आरडी 1830-28R से है। ये दोनों कारें जापान के छोटे कार बाजार कई कार सेगमेंट में सबसे लोकप्रिय वाहनों में से हैं। लेकिन अब दाइहात्सु की नई मूव ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ये दोनों दिग्गज पीछे छूट जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं होंडा एनबॉक्स की। यह कार कई सालों से जापान में केई की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार रही है। इसकी खासियत इसका लंबा और चौड़ा डिज़ाइन है, जो पर्याप्त आंतरिक जगह प्रदान करता है। एनबॉक्स में एक छोटा लेकिन शक्तिशाली 660 सीसी इंजन है, जो शहर के ट्रैफिक में भी आराम से चलता है। इसमें एक टर्बोचार्ज्ड इंजन भी उपलब्ध है, जो इसके प्रदर्शन को और बेहतर बनाता है। होंडा ने इसमें टक्कर से बचाव प्रणाली और स्मार्ट ड्राइविंग असिस्ट जैसे कई सुरक्षा फीचर्स भी शामिल किए हैं। यही वजह है कि यह कार आम जनता के बीच एक भरोसेमंद नाम बन गई है। अब बात करते हैं सुजुकी वैगन आर की। यह कार जापानी परिवारों की पसंदीदा बन गई है। इसका 660 सीसी का इंजन भी बेहतरीन माइलेज देता है। वैगन आर की सीटें ऊंची हैं, जिससे अंदर बाहर आना जाना आसान हो जाता है। अंदर की जगह भी अच्छी है और डिज़ाइन भी बेहद साधारण है।
सुजुकी ने इसमें आइडलिंग स्टॉप सिस्टम भी शामिल किया है जो ट्रैफिक में ईंधन बचाने में मदद करता है। कीमत के लिहाज से वैगन आर हमेशा से ही मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक किफ़ायती और भरोसेमंद कार रही है। अब आइए दाइहात्सु मूव पर नज़र डालते हैं जो दोनों को चुनौती दे रही है। मूव की 7वीं पीढ़ी पूरी तरह से नए रूप में है। इसका डिज़ाइन पहले से ज़्यादा आकर्षक और परिष्कृत है। एलईडी फ्रंट लाइट्स, स्लाइडिंग दरवाजे और नया बॉडी शेप इसे बेहद आधुनिक बनाते हैं। इसका इंजन भी 660 सीसी का है, लेकिन इसमें इस्तेमाल की गई नई तकनीक इसे दूसरों से अलग बनाती है। मूव में माइल्ड हाइब्रिड तकनीक और आइडलिंग स्टॉप सिस्टम दोनों हैं, जिससे यह काफ़ी कम ईंधन खपत करती है। माइलेज की बात करें तो यह कार 28 से 30 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे सकती है, जो वैगन आर और एन बॉक्स दोनों के बराबर या उससे ज़्यादा है। कीमत की बात करें तो यही मूव की सबसे बड़ी खूबी है। जहां एन बॉक्स और वैगन आर थोड़ी ज़्यादा महंगी हैं, वहीं मूव की शुरुआती कीमत लगभग 13 लाख येन है। इस कीमत में अगर किसी को कोई नई कार मिलती है जिसमें सुरक्षा तकनीक और डिज़ाइन दोनों ही अच्छे हों, तो उसे चुनना स्वाभाविक है। मूव अपने फीचर्स के मामले में भी बेजोड़ है। इसमें एक नया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया गया है जो इसे हल्का और मजबूत बनाता है। इसका इंटीरियर बेहद आरामदायक है और कम से कम शोर करता है। गाड़ी चलाते समय यह स्मूथ लगती है और ट्रैफिक में इसे चलाना आसान है। यही वो चीज़ें हैं जो आज के जापानी खरीदार चाहते हैं, कम कीमत में ज़्यादा आराम और विश्वसनीयता। इसकी तुलना में एन बॉक्स में ब्रांड की ताकत है। वैगन आर पर लंबे समय तक भरोसा बना रहता है, लेकिन मूव इन दोनों का संतुलन बनाए रखती है। यह कार आधुनिक दिखती है, चलाने में आसान है और सबसे किफ़ायती भी है। दाइहात्सु ने इसे आम जनता को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया है ताकि हर परिवार अपनी पहली कार के सपने को आसानी से पूरा कर सके। वैश्विक इजियरी पर प्रभाव। अब बात करते हैं दाइहात्सु मूव के वैश्विक प्रभाव की, क्योंकि जापान में इस छोटी कार ने जो प्रभाव डाला है उसका असर धीरे धीरे दुनिया भर के अन्य बाजारों में भी दिखने लगा है। जहां ज़्यादातर वैश्विक कंपनियां इलेक्ट्रिक कारों की ओर बढ़ रही हैं, वहीं दाइहात्सु ने एक छोटी पेट्रोल कार के साथ साबित कर दिया है कि किफ़ायती और समझदारी से डिज़ाइन की गई गाड़ियां दुनिया भर के आम लोगों के लिए अभी भी ज़रूरी हैं। मूव की 7वीं पीढ़ी सिर्फ जापानी सड़कों के लिए नहीं है, बल्कि यह उन सभी देशों के लिए एक संकेत है जहां लोग किफ़ायती, विश्वसनीय और ईंधन कुशल कारें चाहते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और भारत जैसे कई एशियाई बाजारों में छोटी कारों की मांग काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ लोग ऐसी कारें पसंद करते हैं जो ज़्यादा पेट्रोल न खाएं, जिनका रखरखाव आसान हो और जो पार्किंग में आसानी से फिट हो जाएं। दाइहात्सु मूव जैसी कारें इन जगहों के लिए एकदम सही हो सकती हैं। दाइहात्सु इंडोनेशिया और मलेशिया में पहले से ही काफ़ी लोकप्रिय है और कंपनी टोयोटा के साथ मिलकर वहाँ कई कारें बनाती हैं। अब जब मूव को नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है तो उम्मीद है कि भविष्य में इसे इन देशों में भी लॉन्च किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा असर ये होगा कि यह अन्य वैश्विक ब्रांडों को पुनर्विचार करने पर मजबूर करेगा। जहां हर कंपनी इलेक्ट्रिक वाहनों में अरबों डॉलर का निवेश कर रही है, वहीं दाइहात्सु ने साबित कर दिया है कि पेट्रोल इंजनों को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। ऐसे कई देश हैं जहां चार्जिंग स्टेशन कम हैं, बिजली महंगी है और लोग अभी भी पारंपरिक इंजनों पर निर्भर हैं। इन देशों में मूव जैसी कारें बहुत उपयोगी हो सकती हैं क्योंकि ये सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल हैं। इसका एक और असर ऑटो उद्योग की सोच पर पड़ा है। कई कंपनियां जो पहले सिर्फ इलेक्ट्रिक मॉडल बनाती थीं, अब हाइब्रिड और छोटे इंजन वाली कारों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। इस कदम की सफलता ने दिखाया है कि अगर किसी वाहन में आधुनिक तकनीक और माइलेज का मेल हो तो लोग उसे ज़रूर पसंद करेंगे। जापान की तरह कुछ छोटे यूरोपीय शहरों में भी लोग बड़ी एसयूवी या भारी इलेक्ट्रिक कारों की बजाय हल्की और ईंधन कुशल कारों की ओर लौट रहे हैं। तीसरा प्रभाव विकासशील देशों पर पड़ रहा है। मूव जैसी कारें वहां के मध्यम वर्ग के लिए उम्मीद की किरण बन सकती हैं, जहां इलेक्ट्रिक वाहन महंगे हैं और बैटरी बदलने की लागत ज़्यादा थी। एक विश्वसनीय पेट्रोल इंजन वाली छोटी कार एक वास्तविक आवश्यकता है। अगर दाइहात्सु कुछ वर्षों में इस कार को अन्य देशों में भी पेश करती है तो यह कई लोगों को अपनी पहली कार खरीदने का अवसर प्रदान करेगी। चौथा प्रभाव ये है कि मूव ने यह प्रदर्शित किया है कि आधुनिकता का अर्थ केवल इलेक्ट्रिक होना नहीं है। इसका डिज़ाइन, सुरक्षा, सुविधाएं और स्मार्ट इंजन इसे किसी भी आधुनिक कार से बेहतर बनाते हैं। इससे जापानी तकनीक की छवि और मजबूत हुई है। अब मूव को दुनिया भर के कई ऑटो शो में एक उदाहरण के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है कि कैसे सादगी और तकनीक का मेल हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मूव की सफलता ने पेट्रोल कारों को एक नई पहचान दी है। कई लोग अभी भी इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर संशय में हैं,
चार्जिंग समय, रेंज और बैटरी की लागत जैसे कारक उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। मूव जैसी कारें ऐसे लोगों के लिए एक सुरक्षित और सुविधाजनक विकल्प पेश करती हैं। यह कार न तो महंगी है, न ही ज्यादा रखरखाव की जरूरत है और न ही यह बिजली पर निर्भर है। दाइहात्सु मूव ने दुनिया को दिखा दिया है कि ऑटोमोबाइल का भविष्य सिर्फ एक दिशा में नहीं जा सकता। जहां कुछ लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं मूव जैसी कारें ये दिखा रही हैं कि बुद्धिमान इंजन और किफ़ायती दामों का भी अपना बाजार है। इस कार ने जापान की सीमाओं को पार कर लिया है और अन्य देशों को यह एहसास दिलाया है कि सच्चा नवाचार वह है जो सभी के लिए सुलभ हो। और शायद यही वजह है कि मूव अब सिर्फ एक जापानी कार नहीं रह गई है, बल्कि भविष्य में एक वैश्विक प्रतीक बन सकती है। एक ऐसी कार जो सादगी में छिपी बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। अगर आपको यह दाइहात्सु मूव स्टोरी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो लाइक करें और नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। क्या आप भी मानते हैं कि ऐसी छोटी लेकिन शक्तिशाली कारें भविष्य हैं? अगर हाँ, तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग जान सकें कि जापान दुनिया को कैसे आकार दे रहा है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह की और भी रोचक और जानकारीपूर्ण ऑटो कहानियां सबसे पहले देख सकें।